नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के संबंध में बात करेंगे। शिक्षा निदेशालय से कुछ खबर मिली है, उसके संबंध में सीटों की संख्या कितनी बढ़ी है और साथ ही साथ अधिकारियों की मंशा क्या है। तो सीटों की संख्या को लेकर अधिकारियों की क्या मंशा है, इसके विषय में भी बात करेंगे। साथ ही साथ जो भी पास अभ्यर्थी हैं सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। तो जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे जिससे कि जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है आप लोगों की भर्ती से संबंधित अभी तक की जो भी महत्वपूर्ण अपडेट मिल चुकी है उससे आप अवगत हो पाएंगे। तो सीटों की संख्या को लेकर एक अच्छी खबर सूत्रों के मुताबिक मिल रही है, उसके विषय में भी बात करेंगे। और साथ ही साथ शिक्षा निदेशालय से आज की अपडेट क्या है उसके विषय में। जैसा कि आप सभी को पता है, आज धरना प्रदर्शन होने वाला था शिक्षा निदेशालय, लेकिन अभ्यर्थियों की संख्या जो है बहुत कम थी। धरना प्रदर्शन का उद्देश्य मात्र सीटों की संख्या को लेकर अधिकारियों से एक निवेदन करना था और इसीलिए धरना प्रदर्शन रखा गया था। अभ्यर्थियों की जो रणनीति बनाई गई थी पहले से मैंने आप सभी लोगों को बताया भी था, लेकिन संख्या बहुत ही कम थी। धरना प्रदर्शन में बहुत ही कम अभ्यर्थी वहाँ पर उपस्थित हो पाए, जिसका कि अगर देखेंगे कोई भी बेहतर परिणाम देखने को नहीं मिला है। लेकिन कुछ जानकारियाँ सीटों की संख्या को लेकर मिल रही हैं। वे जानकारियाँ मैं 100% तो नहीं कह सकती हूँ कि सच हो सकती है, सच नहीं भी हो सकती है। तो क्या आप लोगों को भी ऐसी कोई जानकारी मिली है सीटों की संख्या को लेकर? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और देखिए, आगे की प्रक्रिया के लिए जो है यहाँ पर अध्याचन यानी कि प्रस्ताव जो है 3 बार बनाकर भेजा जा चुका है अभी तक शिक्षा निदेशालय से शासन को, लेकिन शासन से अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। लेकिन अधिकारियों की जो मंशा है, अभी तक यही चीज़ें स्पष्ट हो पा रही हैं कि अधिकारियों की मंशा केवल ये है कि सीटों की संख्या बढ़े। उन्होंने अभी तक जितनी भी बार जवाब दिया है, रमेश सर से आज अभ्यर्थियों की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने अधिकतम पदों पर प्रस्ताव बनाकर शासन को भेज दिया है। अब शासन से मंजूरी जैसे ही मिल जाती है तो आप लोगों की प्रक्रिया आगे बढ़ा दी जाएगी। लेकिन देखिए, यहाँ केवल इसी से बातें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि 4 मई को अदालत में सुनवाई भी होनी है प्रत्यावेदन जांच मामले में, और अभी तक कोठार का ताला खुला नहीं है जिन प्रत्यावेदनों की जांच करनी है। चूँकि देखेंगे कमेटी गठित कर दी गई शासन की तरफ से, सारी जानकारियां भी दे दी गई थी, न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी मिली थी, लेकिन अभी तक कोठार का ताला नहीं खुला है और 4 मई को इस पर सुनवाई होनी है। तो अनुमान और सूत्र के मुताबिक यही जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर हो न हो मैनेजमेंट कोटा, जैसा कि आप सभी को पता है पहले मैनेजमेंट कोटे से भर्ती होती थी और इस बार लिखित परीक्षा के आधार पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि एडेड जूनियर में शिक्षक भर्ती जो है वो लिखित परीक्षा के आधार पर हो रही है। तो वहाँ पर वो सभी चीज़ें भी हो सकती हैं मैनेजमेंट कोटे वाली, और हो न हो देरी इस वजह से भी हो सकती है। क्योंकि प्रत्यावेदन की जांच अगर देखेंगे तो वो तो 1 से 2 दिन में किया जा सकता था, लेकिन देरी हो रही है। देरी का कारण स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें जो सामने निकल कर आ रही हैं वहाँ से अभ्यर्थी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या देरी की वजह है। अधिकारियों की मंशा तो है, उन्होंने बोला है कि 35 जैसे शिक्षक छात्र अनुपात में हमने प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है। और पदों की संख्या को लेकर बात करेंगे तो कुछ सूत्रों से ये जानकारी मिल रही है कि पदों की संख्या जो है 4600 होने की संभावना है, लेकिन हम 100% उस पर उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ें एक शासनादेश के रूप में जारी नहीं हो जाती है तब तक कोई भी बात पदों की संख्या को लेकर हो, मेरिट लिस्ट को लेकर हो, हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। तो अब जो है आगे की जो रणनीति है वो यही होनी चाहिए कि शासन पर दबाव बनाया जाए। और शासन पर दबाव बनाने का मतलब है कि मुख्यमंत्री जी, आप सभी को पता है कि जनता दरबार लगता है लखनऊ में, गोरखपुर में, तो वहाँ के जो भी नज़दीक के साथी हों, अगर उनसे संभव हो पा रहा हो, जैसे कि 45,000 प्लस अभ्यर्थी यहाँ पर छात्र पास हैं, तो वो चाहे तो वहाँ पर जनता दरबार सबसे अच्छा माध्यम है मुख्यमंत्री जी तक अपना बात पहुँचाने के लिए।
तो इसीलिए जनता दरबार लगता ही है। लखनऊ में भी और गोरखपुर में भी लगता है सप्ताह में एक दिन, आप सभी को पता होगा, इसकी जानकारी होगी भी। तो अगर वहाँ पर अभ्यर्थी जाते हैं, अपना मुद्दा रखते हैं, 6000 पदों के साथ मुख्यमंत्री जी से निवेदन करते हैं, तो वहाँ से कुछ होने की संभावना है। शिक्षा निदेशालय से अधिकारियों की मंशा तो स्पष्ट है कि उन्होंने कह दिया है कि सीटों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। बिल्कुल सकारात्मक जवाब उनके द्वारा अभी तक दिया गया है, लेकिन ही होगी, अधिकारी कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब जो है प्रयास, आखिरी उम्मीद वो मुख्यमंत्री जी से ही होगी। और इसके साथ ही साथ कुछ अभ्यर्थियों के ये भी कमेंट रहते हैं कि भर्ती परीक्षा रद्द होगी, पुनः से परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल वो प्रत्यावेदन की जो जांच वाली न्यूज़ थी, न्यूज़पेपर में दिया था, उसी के माध्यम से लोगों ने अफवाहें फैलाई थी कि इस भर्ती की जांच हो रही है। जांच जो है प्रत्यावेदनों की हो रही है, जो कि अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए हैं कि उनके एक अंक जो हैं रिज़ल्ट में कम आए हैं आंसर की तुलना में, यानी कि आंसर की में अंक अधिक आ रहे थे और रिज़ल्ट में उनके कम आए हैं। उन्हीं लोगों ने प्रत्यावेदन यहाँ पर दिया है, उसी की जांच हो रही है। अभी तक कोठार का ताला नहीं खुला है। कोठार का ताला जैसे ही खुलता है, प्रत्यावेदनों की जांच हो जाती है, उसके बाद चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। और यहाँ पर 4 मई को जो सुनवाई होने वाली है, अगर वहाँ से चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं तब तो उम्मीद किया जा सकता है कि जल्द ही भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अगर वहाँ से फिर से नेक्स्ट डेट लगा दी जाती है, किसी भी प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो फिर वहाँ से यही चीज़ें निकल कर आएंगी कि कहीं न कहीं यहाँ पर शासन से देरी हो रही है। और शासन ही हो सकता है कि यहाँ पर चाहता हो कि देरी से भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ हो। तो 4 मई को बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो जाएंगी आप लोगों की भर्ती को लेकर। और सीटों की संख्या को लेकर मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ जानकारी मिली है कि 4600 सीटों की संख्या, लेकिन फिर भी हम 100% श्योर नहीं हो सकते हैं। इससे पहले क्योंकि देखेंगे 6000 पदों की को लेकर अभ्यर्थियों की मांग तो 6000 पदों को लेकर चल रही है। तो 6000 पदों पर मेरिट लिस्ट जारी होती है या नहीं होती है, ये चीज़ें तो शासन के हाथ में ही है। बाकी छात्रों का प्रयास होना चाहिए कि अधिकतम पदों पर मेरिट लिस्ट जारी हो। तो आगे की जो भी जैसी भी रणनीति बनाई जाती है अभ्यर्थियों के द्वारा, आप लोग उसमें सहयोग करिए। आप लोग जितने भी अभ्यर्थी एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती संबंधित है, सबको सहयोग देना चाहिए। चाहे धरना प्रदर्शन हो, ट्विटर अभियान हो, कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा हो सीटों की संख्या को लेकर, भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने को लेकर, तो उसमें अधिक से अधिक छात्रों को यहाँ पर सहयोग करना चाहिए। अधिक से अधिक संख्या में अगर छात्र उपस्थित होते हैं और सहयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर शासन का जो प्रभाव पड़ता है वो ज़्यादा अच्छा पड़ता है। तो आगे की जो भी जैसी भी अपडेट मिलती है आप लोगों की भर्ती संबंधित, हमारे चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। वीडियो को लाइक और शेयर, साथ ही साथ जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।